हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लैरावेल में एक्सेल फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है। ठीक है। सो गाइस, ये रहा एक पैकेज जो कि लैरावेल एक्सेल पैकेज है। तो इस पैकेज की मदद से हम लोग एक्सेल फाइल को अपलोड करेंगे अपने डेटाबेस में। ओके। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अब एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स का। ओके। तो जहां पर कि एक फॉर्म रहेगा वहां से हम अपलोड करेंगे फाइल को, और वो स्टूडेंट्स डेटा इंपोर्ट हो जाना चाहिए अपने डेटाबेस में। ओके। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, चलिए अपने एडिटर पे एंड स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप, लेट्स बिगिन विद द इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करते हैं। अपने टर्मिनल ओपन करिए और चलते हैं अपने लैरावेल एक्सेल डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ पे इंस्टॉलेशन देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस ये दिया गया है और ये दिया गया है। तो ये वाला चीज़ कब आएगा, आप अगर लैरावेल 9 यूज़ करते हैं और ये सभी चीज़ें लैरावेल 9 में इंक्लूडेड रहते हैं। ओके। तो आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट हम लोग लैरावेल 8 यूज़ कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे लैरावेल 8 का मतलब पूरा हम लोग को प्रोसेस फॉलो करना है। सो इट्स 3 स्टेप्स वी हैव टू डू। तो यहाँ पे पेस्ट, इंस्टॉलेशन स्टार्ट। तो गाइस, ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है एंड नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जाना है config app.php पे और ये चीज़ें ऐड करनी है। तो इसे कॉपी करिए और app/config.php पे मूव होना है। config app.php। तो ये रहा फाइल, इसे हम क्लोज कर लेते हैं और मूव होते हैं प्रोवाइडर्स पे। तो इट्स एट द लास्ट। सो ये रहा अपना प्रोवाइडर्स और इसके बाद हम ऐड कर देते हैं। दैट्स इट। सो इसके नीचे एलियासेस है, तो इस एलियासेस में ये कॉपी करिए एंड एलियासेस के बाद पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे डन, क्लोज कर दीजिए। अब इस फाइल को वापस टर्मिनल ओपन करिए और वेंडर को पब्लिश करिए। सो इसे कॉपी करिए एंड पब्लिश, हिट एंटर, डन गाइस। तो ये अपना वेंडर फाइल पब्लिश हो गया है। तो यहाँ पे क्या पब्लिश हुआ है अगर देखना है तो आपको यहाँ पे लिखा गया है कि कॉन्फ़िग के अंदर आपको excel.php फाइल मिलेगा। तो ये रहा अपना excel.php फाइल। ओके। तो इसमें कुछ छेड़ना नहीं है, बस बंद कर दीजिए। सो नाउ गाइस, अब स्टार्ट करते हैं अपने एक्सेल अपलोड टारगेट से। ओके। इंपोर्ट एक्सेल डेटा। सो फर्स्ट स्टेप, लेट्स बिगिन विद द टर्मिनल। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं एक स्टूडेंट टेबल। सो php artisan make colon migration create underscore students table। ओके। सो हमेशा प्लूरल रहे टेबल नेम एंड चलते हैं डेटाबेस में। माइग्रेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो चुका है। ओके। तो गाइस, अब अपना फील्ड्स ऐड कर दीजिए। यहाँ पे हम ऐड करेंगे नेम, ईमेल, फोन एंड कोर्स। ठीक है। तो लेट्स ऐड दैट। ये रहा नेम, सेम विथ ईमेल, ये रहेगा फोन और ये रहेगा कोर्स। सो नाउ गाइस, इसे हम माइग्रेट करते हैं। php artisan माइग्रेट, हिट एंटर। तो ये अपना टेबल सभी माइग्रेट कर लेगा जितना प्रोवाइडेड है बाय द लैरावेल, और अपना स्टूडेंट्स टेबल भी माइग्रेट हो चुका है। डन। चलिए अब मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। मॉडल जो कि स्टूडेंट रहेगा, हिट एंटर। मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ऐप मॉडल्स, यहाँ पे स्टूडेंट मॉडल। परफेक्ट। सो नाउ गाइस, अब अपना टेबल का पाथ असाइन कर दीजिए यहाँ पे, जो कि टेबल नेम है स्टूडेंट्स। अगर आपको डाउट है तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स। और गाइस, यहाँ पे हमें सभी इनपुट फील्ड लेने हैं। कंट्रोल डी, कॉपी, और हम चलते हैं वापस यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। प्रोटेक्टेड डॉलर फिलेबल में सभी इनपुट फील्ड कॉल करने हैं हमें। तो ये अरे रहेगा, पेस्ट, ऑल सेट। यहाँ पे कमा लगा के इसे सेपरेट कर दीजिए। दैट्स इट गाइस। सो यहाँ पे अपना मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब एक क्रिएट करना है कंट्रोलर। सो php artisan make colon कंट्रोलर वेर स्टूडेंट कंट्रोलर, हिट एंटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर डन। चलिए http कंट्रोलर, और ये रहा अपना स्टूडेंट कंट्रोलर। परफेक्ट।
तो गाइस अभी हमें पेज को कॉल करना है, तो पब्लिक फंक्शन विद द नेम इंडेक्स फंक्शन, और यहाँ पर रिटर्न करेंगे आप रिटर्न व्यू। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको पेज कॉल करना है, तो एक स्टूडेंट्स फोल्डर रख लेते हैं। तो आपको चलना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप गो टू रिसोर्स व्यूज, व्यूज के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करिए स्टूडेंट, और उस स्टूडेंट फोल्डर के अंदर एक फाइल रहेगा विद द नेम index.blade.php। तो ये अपना पाथ कॉल कर लेगा इसमें से, ठीक है। तो गाइस अभी इस कंट्रोलर को कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक राउट असाइन करना पड़ेगा। तो लेट्स गेट बैक टू आवर web.php, here are routes web.php, इसे हम फर्स्ट में रख लेते हैं। और गाइस यहाँ पे एक सिंपल सा राउट क्रिएट करिए यूजिंग गेट मेथड, और इस फाइल का नाम रहेगा स्टूडेंट अपलोड, जो भी रखना है आपको, स्टूडेंट अपलोड या जैसे भी आपको कंफर्टेबल रहे। तो चलिए अपना कंट्रोलर का पाथ कॉल करते हैं। ये हमारा नेम स्पेस स्लैश आपका स्टूडेंट कंट्रोलर कोलन कोलन क्लास, फिर आपका फंक्शन इंडेक्स, ठीक है। सो गाइस अभी इसे कॉपी करिए और चलते हैं अपने फ्रंट एंड पे और स्टूडेंट्स अपलोड करके कॉल करते हैं। तो ये रहा आपका वाइट ब्लैंक पेज जो कि ये इंडेक्स में आया है। सो गाइस आप किसी ना किसी एप्लीकेशन में ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे, तो आप एक्सटेंड कर ही रहेंगे। सो मेक श्योर यू आर एक्सटेंडिंग योर ऐप। सो नाउ सेक्शन, यहाँ पे कंटेंट लगा दीजिए और इस सेक्शन को एंड कर लीजिए। परफेक्ट। सो गाइस इसमें ऑलरेडी बूटस्ट्रैप इंक्लूडेड है, जो कि हम इस ऐप में इंक्लूड करके रखे हैं बूटस्ट्रैप सीडीएन लिंक। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं कंटेनर से। कंटेनर रो कॉलम md12, नेक्स्ट आएगा कार्ड, फिर कार्ड हेडर, ये रहेगा h4 import excel in laravel 8, ठीक है। तो ये रहेगा अपना कार्ड बॉडी, और इस कार्ड बॉडी में अपना फॉर्म क्रिएट कर देते हैं। तो इस फॉर्म टैग स्टार्ट करिए और यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। तो ये रहेगा लेबल अपलोड एक्सेल फाइल, और यहाँ पे एक इनपुट फील्ड क्रिएट करिए इनपुट डॉट फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और इस इनपुट टाइप रहेगा फाइल, ठीक है। और अगर आप फाइल यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर यू आर एडिंग योर ENC टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। ENC टाइप इज इक्वल टू मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। तो ये बहुत मैंडेटरी है किसी भी फाइल अपलोड के लिए, ओके। तो यहाँ पे आप पाथ कॉल करिए पहले URL, जो कि इंपोर्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो ये अपना इंपोर्ट स्टूडेंट रहेगा और ये मेथड पोस्ट जाएगा, डन। और लैरावेल में हमें टोकन सेंड करना पड़ता है जब भी फॉर्म सबमिट होता है। सो गाइस नाउ अब एक बटन क्रिएट करिए एज सिंपल इंपोर्ट डेटा, बटन नाम, इस बटन का टाइप रहेगा सबमिट। थोड़ा बटन को डिजाइन कर लेते हैं क्लास देके, बटन हाइफन प्राइमरी। सो गाइस अब चलिए इसका आउटपुट चेक करते हैं। सो ये रहा अपना कोड, एंड नाउ लेट्स गेट बैक, रिफ्रेश कोड। तो गाइस अभी ये अपना इनपुट फाइल लेने के लिए रेडी हो चुका है। सो जब हम इसे सबमिट करेंगे तब क्या होगा, चलिए उसका कोड भी लिख लेते हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ पे इसे कॉपी करिए URL को और मूव टू web.php, क्रिएट करिए राउट कोलन कोलन पोस्ट मेथड, ठीक है। और आपको चलना पड़ेगा आपके कंट्रोलर पे, तो कॉपी कर लेते हैं कंट्रोलर पाथ एट अपलोड, ठीक है। अपलोड एक्सेल करके राम रख लीजिए इस फंक्शन नेम का, और चलिए स्टूडेंट कंट्रोलर पे और यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। तो पब्लिक फंक्शन, फंक्शन नेम, और यहाँ पे पहले रिक्वेस्ट लेना है, रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट, ओके, रिक्वेस्ट ऑफ डॉलर रिक्वेस्ट ऑफ। तो लेट्स कीप एक्सेल फाइल, जो कि और क्लियर रहेगा। तो इस इनपुट को आपको कहाँ से लेना है, एक्सेल फाइल
आपके फॉर्म से। तो यहाँ पे ये ऐड कर दीजिए नेम एट्रीब्यूट विद द नेम एक्सेल फाइल। ऑल डन। तो ये एक्सेल फाइल आपका कंट्रोलर पे आएगा पोस्ट मेथड के मदद से, और यही डायरेक्टली हम लोग अपलोड कर देंगे। सो नाउ गाइस, अब क्या करना है हमें, अब अपना प्रोसेस स्टार्ट होता है एक्सेल इंपोर्ट का। तो उसके लिए चलते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन पे, और यहाँ पर देखिए आप इंपोर्ट ऑप्शन, और यहाँ पे क्लिक करिए 5 मिनट क्विक स्टार्ट। ओके, तो ये रहा अपना प्रोसेस। सो गाइस चलिए अब इस कमांड को कॉपी करते हैं। हमें ये मॉडल ज़रूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्टली कॉपी कर लीजिए उतना ही, और यहाँ पे अपने टर्मिनल पे पेस्ट करिए, न्यू टर्मिनल, एंड बिगिन विथ कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं स्टूडेंट इंपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करिए, और यहाँ पे देखेंगे आप एक फोल्डर क्रिएट होगा इंपोर्ट करके। डन। इन योर ऐप फोल्डर डायरेक्टली हमको इंपोर्ट्स करके क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे चलेंगे, और नेक्स्ट स्टेप क्या है आप डायरेक्टली देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर। तो जैसे ये क्रिएट हुआ, ये पाथ बता दिया, चलिए ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं आप डायरेक्टली आप जाते हैं अपने इंपोर्ट्स में, और ये कोड कॉल करते हैं। तो इसे हम इग्नोर करते हैं, ये मेथड ना करके दूसरे मेथड से हम इंपोर्ट करेंगे, बट कोड यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्शंस मिला है, राइट। अब इस कलेक्शंस को हम रोज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इस रो को हम लोग लूप करेंगे, जो भी एक्सेल आएगा इसमें आके वो कलेक्शंस को लेके लूप कर देगा। तो लेट्स यूज फॉर ईच लूप। यहाँ पे फॉर ईच ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेस, लेट्स ब्रिंग इट डाउन, और यहाँ पे रो एज रो। डन। और इसी रो के मदद से हम लोग पूरा स्टूडेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना स्टूडेंट मॉडल कॉल करिए, कोलन कोलन क्रिएट फंक्शन, और यहाँ पे अरे असाइन करते हैं। सो गाइस, आप ये स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर इंपोर्ट कर लीजिएगा उसका क्लास, एंड लेट्स कॉल द नेम। तो यहाँ पे ये अपना स्टूडेंट कॉलम फील्ड नेम हो गया, और डॉलर रो ऑफ नेम आएगा। सो गाइस नाउ, अब ये डॉलर रो ऑफ नेम किधर से आ रहा है डेटा, तो ये अपने एक्सेल शीट से आएगा, तो उसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे अभी। सो नाउ आप अपना मॉडल फील्ड में जो भी है, ईमेल, फोन एंड कोर्स, ठीक है, तो ये सभी आप ऐड कर लीजिए, ईमेल, फोन एंड कोर्स। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर। एंड नाउ गाइस, इस मॉडल को कॉल कहाँ पे करना है, अपने कंट्रोलर पर। तो यहाँ पे आपको कंट्रोलर पे कॉल करना है उसे। तो कॉल करने का मेथड ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया गया है डॉक्यूमेंटेशन में, ये रहा एक्सेल इंपोर्ट। कॉपी करिए एंड पेस्ट। सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजर एक्सेल फाइल जो भी है, इसे निकाल के हमें क्या करना है, अपना एक्सेल फाइल जो इंपोर्ट से आ रहा है, तो इसे कट करिए और डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करिए। ओप्स, ये फाइल है गाइस, तो आपको एक मेंशन कर लेना है, इट्स अ फाइल। तो फाइल के अंदर वो फाइल कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो वंस इट्स कॉल्ड इट विल गो टू योर स्टूडेंट इंपोर्ट। यहाँ पे अपना स्टूडेंट इंपोर्ट क्लास नेम कॉल कर दीजिए, जो कि ये फाइल है, और इस क्लास को इंपोर्ट करिए, इंपोर्ट। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है उसका पाथ, और ये जो एक्सेल हम यूज कर रहे हैं इसे भी इंपोर्ट करना है हमें। तो ये रहा अपना एक्सेल वाला, इसे कॉपी कर लीजिए एंड इंपोर्ट दैट्स इट। और यहाँ पे अपना जो भी पाथ है वापस जाने का, वहाँ पे आप पेस्ट कर लीजिए। ऑल सेट। तो यहाँ पे सक्सेस या मैसेज जो भी आपको जा रहा है वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, स्टूडेंट इंपोर्टेड सक्सेसफुली। तो ये रहेगा अपना मैसेज। ऑल डन। सो नाउ गाइस, अब चलते हैं इंडेक्स पेज पे, जहाँ पर अपना मैसेज दिखाएंगे। यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर एट इफ, तो यहाँ पे सेशन लगाएंगे, और सेशन में डायरेक्टली मैसेज टाइप कर देंगे। अगर मैसेज है तो प्रिंट करिए इन h4 टैग, ओपन एंड क्लोज सेशन मैसेज। अगर मैसेज रहेगा तो दिखा देगा गाइस। डन। तो यहाँ तक अपना डाटा अब सही चल रहा है। सो नाउ गाइस, अब चलते हैं एक्सेल निकालते हैं। सो गाइस, अब ये एक्सेल खुल गया है, और यहाँ पे क्या क्या नेम्स हमें फीड करना है। तो फर्स्ट रो हमें फीड करना है ये करके,
हम चलिए अपने स्टूडेंट इंपोर्ट पर, और वहाँ पे ये रो ऑफ नेम दिए राइट, तो यही चीज़ रीड करेगा गाइस। तो इस नेम को ही हमें कॉल करना है। तो यहाँ पे हमें टाइप करना है नेम, नेक्स्ट इज ईमेल, थर्ड रो है फोन, और फोर्थ रो है कोर्स। तो ये चार चीज़ें सेम टू सेम आपका जो रो है वही चीज़ रहे, ठीक है। तो इसके मदद से वो डेटा लेगा। ये और ये आके रो हेडिंग है, तो इसका मतलब ये होता है रो हेडिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इट्स नॉट लाइक हम लोग 0 1 2 इस तरह नहीं ले रहे हैं, बल्कि हेडिंग से ले रहे हैं राइट। तो उसके लिए गाइस आपको इस एक्सेल पैकेज में आपको एक हेडिंग यूज़ करना पड़ेगा, विथ हेडिंग करके आता है। तो उसके लिए चलते हैं यहाँ पर, और यहीं पे रहेगा आपका विथ हेडिंग। यहाँ पे हेडिंग रोज है, और इस हेडिंग रो को क्लिक करिए और यहाँ पे देखेंगे आप विथ हेडिंग रो। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया गया है, डन। सो वैसे इसे कॉपी करते हैं और कमा देके ऐड करिए, और इसका क्लास इंपोर्ट कर लेना है। तो विथ हेडिंग वाला यही रहा, ये कॉपी किया हमने और यहाँ पे पेस्ट, परफेक्ट। सो नाउ गाइस अब कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स इंपोर्ट। ये रिफ्रेश। सो एक बार अपना डेटाबेस भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ये रहा स्टूडेंट्स, राइट नाउ खाली है। सो इंपोर्ट करने से पहले हमें ये सेव करना पड़ेगा कुछ डेटा इसमें। सो गाइस उसको ऐड कर लेते हैं एक बार हम लोग। सो गाइस ये रहा हमारा 4 रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे हमने 4 रिकॉर्ड सेव किए हैं और एक ये रहा अपना हेडर, ठीक है। सो नाउ गाइस अब इसे हम सेव कर लिए हैं एक डेस्कटॉप पर। तो ना चलिए अब अपलोड करते हैं। सो सेलेक्ट, ये रहा अपना फाइल, ओपन, एंड इसे इंपोर्ट करते हैं गाइस। सो क्लिक टू इंपोर्ट, एंड हियर यू सी परफेक्ट स्टूडेंट इंपोर्टेड सक्सेसफुली, मैसेज आ चुका है। लेट्स सी डेटाबेस। तो यहाँ पे ब्राउज करते हैं, cool। तो यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं गाइस, ओके। तो ये अपना हेडिंग वाला छोड़ दिया है, रो नंबर 1, उसको इग्नोर करके वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर लिया है, ठीक है। तो गाइस ये रहा अपना Laravel import एक्सेल फाइल इन Laravel 8 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि अब हाउ टू एक्सपोर्ट द डेटा फ्रॉम डेटाबेस इन अ एक्सेल शीट, ओके। तो हमें एक्सपोर्ट करना है कौन सा, ये डेटाबेस का डेटा, ठीक है। So guys, in this video that's it. Thank you for watching this video. Please subscribe, like and share.